हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस कैरियर। आज हम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोग के साथ एक अलग वीडियो लेके आया हूँ। आज से मैं आप लोग के साथ एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाला हूँ इनकम टैक्स का। तो ये आज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक चैप्टर पार्ट 1 आप लोग के साथ डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में। तो यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटर लेवल, बीकॉम लेवल, सीए लेवल, सीएमए लेवल, एमबीए लेवल, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारा पीएसयू एग्जाम के लिए अप्लीकेबल रहने वाला है। ये चैप्टर से हर पीएसयू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पावर ग्रिड, एनएससीएल, एसपीएमसीआईएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, सारा कंपनी का कोर्स अवेलेबल है मेरा वेबसाइट पर financecredit.in पर। और कोर्स में हम आप लोग को एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नोट्स प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecredit.in पर विजिट करिए। और वेबसाइट का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास जो भी वैकेंसी आता है उसका नोटिफिकेशन आप लोग के साथ डिस्कस करता है, प्लस अलग जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड, सारा चीज हम आप लोग को साथ डिस्कस करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पर डेली वैकेंसी का अपडेट और जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होता है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं बेसिक ऑफ इनकम टैक्स का पार्ट 1 एमसीक्यू सीरीज। शुरू करने से पहले फ्रेंड बता दूं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर। और जो भी कैंडिडेट मेरा कोर्स परचेस किए हैं उनका लॉगिन आईडी में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। क्या है बेसिक सोर्स है इनकम टैक्स लॉ का? यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बेसिक सोर्स है इनकम टैक्स लॉ का। रेट ऑफ सेकंड क्वेश्चन है द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, कहां पर इनकम टैक्स का रेट मेंशन है? फर्स्ट ऑप्शन है द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओनली। द बोथ सेकंड ऑप्शन है बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 90 इनकम टैक्स रूल 1962। थर्ड ऑप्शन है द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एनुअल फिनांस एक्ट। थर्ड ऑप्शन है बोथ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फिनांस एक्ट। इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर फ्रेंड आपका डी होगा। बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंस एक्ट में आपको रेट मिलता है इनकम टैक्स एक्ट का। थर्ड क्वेश्चन है द सरचार्ज अप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पर सरचार्ज कितना अप्लीकेबल होता है? तो बता दूं कि इंडिविजुअल पर सरचार्ज अप्लीकेबल होता है यदि आपका इनकम अप टू 50 लाख तक है तो आपका सरचार्ज नील होगा। यदि आपका इनकम 50 लाख टू अप टू 1 करोड़ तक है तो आपके लिए सरचार्ज है 10%। यदि आपका इनकम 1 करोड़ टू 2 करोड़ तक है तो आपके लिए सरचार्ज है 15%। यदि आपका इनकम 2 करोड़ टू अप टू 5 करोड़ तक है तो आपके लिए सरचार्ज है 25%। यदि आपका इनकम एवं 5 करोड़ तक है तो आपके लिए सरचार्ज है 37%। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब का रेट जो भी सरचार्ज होता है उसका 50% तक फंड किया जाता है। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन है कि द सरचार्ज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल इज, इंडिविजुअल पर कितना सरचार्ज एप्लीकेबल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। हाँ, इतना तो है, 10% एप्लीकेबल होता है। सेकंड ऑप्शन है 11% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। 11% कहीं पर भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी 50% ऑफ टैक्स पेबल इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, यहाँ होता है। 25% इफ टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ होता है। 37% ऑन एबव 5 करोड़ इनकम होता है तो अप्लीकेबल होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी। फोर्थ क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन हु इज द एज ऑफ 60 ईयर और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2025। इसका बेसिक इंजम्पशन लिमिट कितना मिलता है इनको जिनका एज 60 ईयर है और मोर 60 और मोर देन 60 ईयर और बिलो बिलो टू 80 ईयर, तो उनका बेसिक इंजम्पशन लिमिट कितना मिलता है? तो इनको बोला जाता है सीनियर सिटीजन बोला जाता है। जिनका एज 60 और 60 का एबव होता है तो इनको सीनियर सिटीजन बोला जाता है। और इनका बेसिक इंजम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज रहता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। 3 लाख टू 5 लाख तक टैक्स रेट 5% होता है। 5 लाख टू 10 लाख तक टैक्स रेट 20% होता है। और 10 लाख टू उसका एबव होता है तो टैक्स रेट यहाँ पर 30% हो जाता है। ये आपका स्लैब रेट हुआ
सीनियर सिटीजन का, जिनका एज 60 और उससे ज्यादा हो और बिलो 80 ईयर्स है, तो उनका स्लैब रेट ए है, यानी कि अप टू 3 लाख तक नील है, 3 लाख टू 5 लाख, अप टू 5 लाख 5% होता है, 5 लाख टू अप टू 10 लाख 20% होता है, और एबव 10 लाख 30% टैक्स लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी हुज ग्रोस रिसीप्ट फॉर प्रीवियस ईयर 2021 इज 51 करोड़, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज, ऑप्शन है 29%, 25%, 30%, और डी है नन ऑफ द एबव। डोमेस्टिक कंपनी पर कितना टैक्स एप्लीकेबल होता है यदि उनका इनकम 51 करोड़ है और उसका प्रीवियस ईयर 2021 है, तो इसमें डोमेस्टिक कंपनी में दो तरह का टैक्स लगता है। यदि डोमेस्टिक कंपनी का इनकम अप टू 400 करोड़ तक है, तो उनका टैक्स रेट 25% लगता है। ये प्रीवियस ईयर काउंट किया जाता है, 2022 2023 का पीरियड तक आपके पास अप टू 400 आपका ग्रोस रिसिप्ट है, तो आपको टैक्स रेट 25% लगता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 25% आपका ऑप्शन रहने वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी हुज ग्रोस रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2023 2024 इज 401 करोड़, दैट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज, कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा यदि उनका ग्रोस रिसिप्ट 401 करोड़ है, प्रीवियस ईयर 2023 टू 2024 का दिया हुआ है, तो इसका टैक्स रेट 30% होगा। बता दिया आपको कि यदि अप टू 400 करोड़ प्रीवियस ईयर 2022 2023 तक है, तो उनके लिए टैक्स एप्लीकेबल है 25%। यदि प्रीवियस ईयर 2022 2023 के बाद टर्नओवर 401 करोड़ हो जाता है, उससे कम भी होता है, तो उनको टैक्स रेट 30% लगेगा इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। 7 क्वेश्चन है, द सरचार्ज एप्लीकेबल टू ए डोमेस्टिक कंपनी असेसमेंट ईयर 2022 2023 में कितना सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन है 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, ऑप्शन बी है 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, ऑप्शन सी है 7% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़, एंड 15% इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़। ऑप्शन डी है 7% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, एंड 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी पर लगता है यदि उनका इनकम 1 करोड़ टू अप टू 10 करोड़ तक है, तो 7% सरचार्ज है, और एवं 10 करोड़ का एवं है, तो सरचार्ज रेट 12% रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द सरचार्ज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी असेसमेंट ईयर 2022 2023, फॉरेन कंपनी पर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होता है। फॉरेन कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है 5% इफ टोटल इनकम एक्सीड रुपीज 1 करोड़, 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, सी ऑप्शन है 2% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, एंड 5% इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़। तो और इसका डी ऑप्शन है 2% इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़। तो इसका ऑप्शन 2 सी राइट होगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी का सरचार्ज लगता है 2% एंड 5%। इसका भी अमाउंट सेम है जो डोमेस्टिक कंपनी का था, 1 करोड़ टू अप टू 10 करोड़ इनकम पर सरचार्ज इसका 2% लगेगा। यदि इनकम इसका एबव 10 करोड़ का एबव है, तो सरचार्ज रेट 5% लग जाता है। तो इसका आंसर सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025 इज, फर्म पर कितना टैक्स रेट लगता है। फर्म पर टैक्स रेट आपका 30% लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू ए फॉरेन कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए टैक्स रेट कितना है फॉरेन कंपनी का। तो इसमें एक अमेंडमेंट है फ्रेंड, पहले जो टैक्स रेट होता था वो था 40%, पहले 40% टैक्स रेट था फॉरेन कंपनी के ऊपर, बट जो इस बार निर्मला सीतारामन जो फिनांस एक्ट जो पास किए थे, यानी कि जो बजट इस बार पास किए थे, उसमें एक इन लोग अमेंडमेंट डाल लाए हैं। अमेंडमेंट है कि इस अब से फॉरेन कंपनी के इनकम पर 35% टैक्स लगने वाला है। तो इसका आंसर डी होने वाला है 35%। यदि ये अमेंडमेंट नहीं आता इस बार, तो इसका आंसर सी होता 40%। तो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर कितना परसेंट टैक्स रेट लगता है। आपके ऑप्शन में 40% भी दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए 35% भी दिया हुआ रहेगा, तो आपका आंसर 35% रहने वाला, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है वेयर द टोटल इनकम ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज रुपीज 3,10,000 द इनकम टैक्स पेबल इज रुपीज डैश एंड सरचार्ज पेबल इज रुपीज डैश। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का स्लैब रेट है, इन लोग इनकम बता दिए हैं कि 3,10,000 आपका इनकम है, तो पूछ रहे हैं कि आप कितना टैक्स पे करेंगे और आपके ऊपर कितना सरचार्ज लगने वाला है। तो स्लैब रेट की बात करें तो अप टू 2,50,000 तक नील होता है। 2,50,000 1 to 5 लाख तक आपका स्लैब रेट 5% होता है। 5 लाख का एवब टू 10 लाख तक आपका अप टू 10 लाख तक आपके इनकम पर 20% टैक्स लगता है और एवब 10 लाख के एवब आपको 30% टैक्स लगता है। तो इन लोग इनका इनकम 3,10,000 दिए हैं, तो इस पर कितना टैक्स बनता है? तो अप टू 2,50,000 तक टैक्स रेट नील होगा और बैलेंस अमाउंट 3,10,000 माइनस 2,50,000 का बैलेंस अमाउंट 60% होता है, तो 60% इंटू 5% पर 3,000 आपका टैक्स बन रहा है। बट यहाँ पर इनका इनकम 3,10,000 का है और यहाँ पर खेल आ जाएगा रिबेट का। रिबेट होता है अंडर सेक्शन 87A, जिनका इनकम अप टू 5 लाख तक है तो उनको रिबेट मिलता है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है। रिबेट मिलता है जितना भी टैक्स पेबल है, मतलब यहाँ पर 3,000 बन रहा है, 3,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, यानी कि यहाँ पर 3,000 यहाँ पर टैक्स पेबल बनता है। बट और जो आगे इन लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है। तो एज पर आंसर ए होगा 3,000। सरचार्ज यहाँ पर नील होगा क्योंकि सरचार्ज अप टू 50 लाख तक के इनकम पर सरचार्ज नील होता है, तो इसका आंसर आपका ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है द सरचार्ज एप्लीकेबल टू फर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2024 टू 2025 फर्म पर सरचार्ज कितना परसेंट अप्लीकेबल है? फर्म की बात करें तो फर्म में ऑलरेडी मैं इनकम बता दिया हूं कि फर्म के इनकम पर कितना परसेंट आपका टैक्स बनता है। फर्म के इनकम पर आपका टैक्स 30% बनता है। और सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखे हैं 5% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 10% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, 12% इफ टोटल इनकम नॉट एक्सीड 1 करोड़। बता दूं कि यहाँ पर आपका आंसर सी होगा। फर्म पर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है यदि उनका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज रेट 12% लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर एजुकेशन सेस 4% इज पेबल ऑन इनकम टैक्स। बी है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी सरचार्ज नॉट पेबल बाय एनी एसएससी, तो इसका आंसर बी होने वाला है। इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के बेस के ऊपर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टैक्सेबल इनकम इन इंडिया 5 लाख शैल बी अलाउड रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जिनका इनकम 5 लाख का है तो उनको इंडिया में रिबेट कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 87A। ये सेक्शन आप याद करिएगा कि रिबेट का सेक्शन 87A होता है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होने वाला है, ये लोग ऑप्शन दे रखे हैं कि ए है 2 लाख रुपीज, बी है ये लोग ऑप्शन दे रखे हैं ए है 2,000, बी है 3,000, सी है 5,000 और डी है नील। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नील होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है एबीसी ए फॉरेन कंपनी हैज टोटल इनकम ऑफ 1.2 करोड़, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल। फॉरेन कंपनी का इनकम 1.2 करोड़ है एंड इसका सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा इस पे? इनका सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 2%, क्योंकि फॉरेन कंपनी का इनकम पर सरचार्ज आप लोग को बता दिया हूं कि फॉरेन कंपनी पर सरचार्ज 2% लगता है एंड 5% लगता है। 2% कब लगता है? जब उनका इनकम 1 करोड़ अब एवं 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक रहता है तो 2% सरचार्ज लगता है। यदि इनकम 10 करोड़ का एवं होता है तो सरचार्ज रेट 5% लगता है। तो इसका आंसर 2% होने वाला है। 16 की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स इज काइंड ऑफ टैक्स वेयर बर्डन ऑफ टैक्स इज डैश ऑन पेयर। इसका आंसर ए होगा डायरेक्टली। डायरेक्टली बर्डन करता है पेयर पर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ए न्यूली सेटअप बिजनेस कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस द फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल कमेंस फ्रॉम, कब से इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है? तो इसका आंसर होगा ए होगा, जब से कंपनी सेटअप होता है तब से उसका प्रीवियस ईयर काउंट किया जाता है या
कंपनी का इनकम जब से स्टार्ट होता है उस डेट से इसका प्रीवियस ईयर काउंट किया जाता है जो भी कंपनी न्यूली सेटअप कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एग्जाम्पशन लिमिट है अप टू 3 लाख और 5 लाख इज एप्लीकेबल फॉर। ऑप्शन है रेसिडेंट एसएससी, नॉन रेसिडेंट एसएससी, बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट एसएससी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर आपका होने वाला है रेसिडेंट एसएससी। सिर्फ रेसिडेंट एसएससी पर ही बेसिक इंजेक्शन लिमिट 3 लाख और 5 लाख का मिलता है। यदि आप नॉन रेसिडेंट एसएससी हैं तो आपको इंजेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज 85 ईयर ऑफ एज शैल बी अलाउड एग्जेम्पशन ऑफ फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। जिनका एज 85 ईयर्स है तो उनका कितना अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलता है एज पर इनकम टैक्स लॉ। तो उनको 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है। इनका स्लैब रेट होता है अप टू 5 लाख तक इनको एग्जेम्पशन मिल जाता है तो इनका टैक्स रेट नील होगा। 5 लाख से एबव 5 लाख से एबव होता है टू अप टू 10 10 लाख तक इनको 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख का एबव इनका इनकम हो जाता है तो इनको टैक्स रेट 30% लगता है, और इनको सुपर सीनियर सिटीजन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेट प्रिस्क्राइब बाय फिनांस एक्ट। फिनांस एक्ट रेट प्रिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन क्या है इनकम टैक्स का? सेक्शन 4 है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए इज अलाउड टू। किसको रिबेट मिलता है? ऑप्शन है रेसिडेंट इंडिविजुअल, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड ऑल एसएससी। तो यहाँ पर सिर्फ रेसिडेंट को रिबेट का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 87 ए। तो इसका ऑप्शन ए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए शैल बी अलाउड टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ। कितना तक आपको मैक्सिमम रिबेट मिलने वाला है अंडर सेक्शन 87 ए? फर्स्ट ऑप्शन है 3 लाख 3000, सेकंड ऑप्शन है 12,500, सी है 5000, और डी है टैक्स पेबल। तो आपका आंसर बी होने वाला है 12,500। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है ए पर्सन इंक्लूड। पर्सन के डिफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? ओनली एन इंडिविजुअल, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी बोलता है कि ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ए भी ऑप्शन नहीं होगा। सी बोलता है इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी ओनली, ए भी आंसर नहीं होने वाला है। आपका आंसर डी रहेगा इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को पर्सन के डिफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो आपका आंसर डी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि एवरी एसएससी इज ए पर्सन। इसका ऑप्शन है एवरी पर्सन इज आल्सो एन एसएससी, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एसएससी, सी है एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी, डी है एचयूएफ इज ऑलवेज एन एसएससी। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ए, एवरी पर्सन इज आल्सो एन एसएससी। तो फ्रेंड आज मैं आप लोग के साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस किया इनकम टैक्स का बेसिक चैप्टर, चैप्टर 1। इसी तरह मैं आप लोग को इस चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड करूंगा। 1 वीडियो आज आप लोग के साथ अपलोड कर दिया हूं, 2 वीडियो और आएगा 25 क्वेश्चन का। टोटल आपको 75 क्वेश्चन आप कर लेते हैं बेसिक ऑफ इनकम टैक्स का, तो आपका बेसिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह का अदर सब्जेक्ट का भी आप लोग के साथ एमसीक्यू ला रहा हूं। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा वेबसाइट financecare.in पे विजिट करिए, वहां पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग को एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि एक फर्स्ट सेशन एमसीक्यू का आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।